है ना। देखिए, इसकी हम लोगों ने देख लिए थे शैशवावस्था के उपनाम क्या क्या हैं। इसकी हमने परिभाषा देखा था। विद्वानों के कथन देखे थे। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके साथ साथ विशेषता भी पढ़ चुके हैं। विशेषता हो गई कि नहीं अभी? हो गई। चलिए, अब यहाँ से हम लोग आज जो शुरू करेंगे, बच्चे में शारीरिक विकास, शैशवावस्था में शारीरिक विकास। ठीक है। शारीरिक विकास में क्या क्या देखना है? बच्चा जन्म के समय कितना वजन रहता है, बच्चा किस हिसाब से बढ़ता है। जैसे जब जन्म लेता है तो कितने पाउंड का होता है, 3 महीने बाद उसका वजन कितना हो जाता है ना, 6 महीने बाद कितना होता है, 1 साल में कितना हो जाता है। ये कुछ बातें हैं जो आपको जानते रहना है। ठीक है, किस हिसाब से वजन बढ़ता है, किस हिसाब से लंबाई होती है, हर एक चीज़ को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ें। शैशवावस्था में शैशवावस्था में होने वाला शारीरिक विकास, होने वाला शारीरिक विकास निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। पहले शिशु का भार, शिशु का भार, इसी को कह सकते हैं आप वजन। जन्म के समय, जन्म के समय शिशु का भार, शिशु का भार 6.5 पाउंड से 8 पाउंड होता है। 6.5 पाउंड से 8.5 पाउंड तक होता है। पाउंड तक होता है। हाँ, तक होता है। कई स्थिति में, कई स्थिति में यह वजन 9 से 9.5 तक पाउंड तक हो जाता है। 9 से 9.5 पाउंड तक हो जाता है। सामान्य वजन, सामान्य वजन
सामान्य वजन 3.4 kg है ना। इसको अगर पाउंड में देखा जाए 7.5 पाउंड। ये सामान्य तौर पर यही होता है, ठीक है ना। बाकी सब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत बच्चे रहते हैं, कोई कम वजन का बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, है ना, बहुत थोड़ा सा हेल्दी बच्चा, तो हर तरह के बच्चे होते हैं। लेकिन जो सामान्य है वो क्या है, 7.5 पाउंड का। इतने पाउंड का है तो सामान्य बच्चा है। इसको अगर केजी में देखा जाए तो कितना होगा, 3.4 kg। ठीक है, इतनी बातें पता है। हाँ, ये पॉइंट याद रखिएगा, आता है यहाँ से। प्रथम 6 माह में बालक का भार, प्रथम 6 माह में बालक का भार 6 माह में बालक का भार दुगुना दुगुना तथा वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। अगर बच्चा 3 kg का है तो 9 kg का, 10 kg का हो जाता है वर्ष भर में, साल भर में, ठीक ना। पांचवें वर्ष के अंत में, पांचवें वर्ष के अंत में शिशु का भार 38 से 43 पाउंड के बीच हो जाता है। 38 से 43 पाउंड के बीच हो जाता है। क्लियर। यानी जो शैशवावस्था है समाप्त होते होते बच्चा कितने वर्ष वजन का हो जाता है, लगभग 38 से 43 पाउंड लगभग, ये वजन हो जाता है उसका 5 वर्ष में। ठीक है, अब आप देख लो, मेन पॉइंट समझ लो कि जब बच्चा जन्म लेता है तो इसके बीच लंबाई रहती है 6.5 से 8.5 के पाउंड के बीच। ये लगभग 75% शिशुओं की बात है, लगभग 75% शिशु इतने ही वजन का होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो सामान्य बच्चा है, सामान्य तौर से लगभग 75% बच्चे जो है 3.4 kg यानी 7.5 पाउंड तक के होते हैं, ठीक है। 6 माह में इनकी जो वजन है वो दुगुना हो जाता है और 1 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते 3 गुना हो जाता है, ठीक है। ये अधिकतर मात्रा में यही होता है, ठीक ना। और इस समय जो रोग होता है, अगर बच्चे को कुपोषित बच्चा होगा तब वजन नहीं बढ़ पाएगा, तब बढ़ेगा वजन नहीं बढ़ेगा। कुपोषण के शिकार बच्चे है ना, वो विकसित नहीं होंगे, कमी रह जाएगी। तो ये हो गया शिशु का भार या वजन से संबंधित बात, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए शिशु की लंबाई। शिशु की लंबाई, नवजात शिशु की लंबाई, नवजात शिशु की लंबाई
19.5 इंच होती है। ठीक है, सामान्य जो शिशु होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 19.5 इंच। अगर फीट में बात किया जाए तो कितने फीट का है? हाँ? कितने फीट का हुआ? हाँ, 1.5 फीट। 1 फीट में कितने इंच? हाँ, 12 इंच। ठीक है, तो 1.5 फीट। चलिए, शिशु की लंबाई भी 6 महीने में बढ़कर शिशु की लंबाई भी 6 माह में बढ़कर 6 माह में बढ़कर 2 गुना हो जाती है। 2 गुना हो जाती है। ठीक है, 6 माह में कितना हो जाती है? 2 गुना। चलिए, अब मस्तिष्क का विकास। मस्तिष्क मस्तिष्क का विकास। मस्तिष्क का विकास, थोड़ा थोड़ा ऊपर जगह छोड़े हो, एक चीज लिख लो जरा सा, नहीं तो छूट जाएगा तो गड़बड़ होगा। लिखो जरा सा लंबाई वाले में, नोट करके लिख लो। पहले 6 महीने में प्रति माह, पहले 6 महीने में प्रति माह लंबाई 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक, 2.5 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। ठीक है, काफी तेजी से, काफी तेजी से। अब मस्तिष्क का विकास है जी। लंबाई देखिए, शैशवावस्था में बस एक रेशियो आपको इतना ही पता होना चाहिए, ठीक ना। और क्वेश्चन बहुत नहीं आया है, सबसे ज्यादा लंबाई कब बढ़ती है? बाल्यावस्था में तो रुक जाती है जी। सबसे तेज बढ़ता है बच्चा, विकास करता है शैशवावस्था में, सबसे तेज। ठीक है, क्योंकि वो हर तरह से फ्री होता है, और शैशवावस्था में फिर शैशवावस्था में जाके बढ़ता है। ठीक है, और लंबाई बाल्यावस्था में लोगों की रुक जाती है। ठीक ना, बच्चा जितना भी बढ़ना है शैशवावस्था में बढ़ लेता है, उसके बाद बाल्यावस्था में बहुत धीमी गति से बढ़ता है, बहुत धीमी गति से। लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है ऐसा? बोलिए, किसी को पता है? बाल्यावस्था में भी लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं, और
शैशवावस्था में बालक लंबा होता है लड़कियों से, बाल्यावस्था में आते ही बच्चियां जो होती हैं वो लड़कों से लंबी हो जाती हैं, फिर किशोरावस्था में लड़का जो है लड़की से लंबा बड़ा हिष्ट पुष्ट जो होना है वो हो जाता है। ठीक है। हाँ, यही होता है। तो बाल्यावस्था जो है लड़कियां उसमें ज़्यादा विकास करती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो हार्मोनल परिवर्तन हैं लड़कियों में तेज़ी से और जल्दी होते हैं। समझ में आया? बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब बाल्यावस्था चल रहा होता है, लास्ट आते आते बाल्यावस्था लास्ट आते आते उनमें जो होता है हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, है ना। और पुरुष में वो खेलने कूदने में और गंदी अवस्था में व्यस्त रहता है। समझ में आया? लड़का बहुत देरी से सिंसियर बनता है और लड़कियां बहुत जल्दी सिंसियर हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, बच्चा जो है जो खाने पीने की प्रक्रिया करता है शैशवावस्था में, उस प्रक्रिया का क्या नाम दिया जा सकता है? हम्म, किस तरह से वो खान पान करता है? बोलिए। हम्म। भाई उस समय वो भी वही प्रक्रिया करता है जो एक जानवर करता है, जो प्रत्येक जीव करता है। समझ में आया? बच्चा जब होता है तो पूरी तरह से उसके अंदर मानवीय गुण थोड़ी आए रहते हैं, है ना। सब एक जन्म में जैसे बच्चे होते हैं उसी तरह का व्यवहार उसका भी होता है नेचर के हिसाब से। ठीक। जैसे अगर उसको जंगल में रहना होता तब भी वो वैसे ही रहता जैसे वो बहुत बड़े महल में जन्म लिया हो, है ना। तो माहौल उसको आप प्रदान करने लगते हो। ठीक। लेकिन लेकिन जो नेचुरल बच्चा जन्म लिया होगा उसका व्यवहार नेचुरल ही तो होगा, है ना। चलिए। मस्तिष्क का विकास लिखिए इसमें। शैशवावस्था के दौरान शैशवावस्था के दौरान शिशु के मस्तिष्क का आकार 300 ग्राम। जन्म के समय कितना वजन होता है? हाँ, 300 ग्राम होता है। 300 ग्राम। शैशवावस्था का जब अंत होता है, शैशवावस्था के अंत तक कितना हो जाता है? 1250 ग्राम तक कितना वजन हो जाता है मस्तिष्क का। यानी जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो उसके मस्तिष्क का जो वजन है वो कितना हो जा रहा है? 1250 ग्राम। ठीक है। और यही बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंचता है तब कितना हो जाता है जी? हाँ, 1350। एक पुरुष, इस समय आप लोगों के मस्तिष्क का वजन कितना होगा? 1350। कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपने देखा कि जो शैशवावस्था है उसमें मस्तिष्क का विकास 90% तक हो जा रहा है। समझ में आया बात? मस्तिष्क विकसित हो जा रहा है यहाँ पर।
है ना। शैशवावस्था में 90% तक उसका मस्तिष्क विकसित हो जाता है, यानी शैशवावस्था में ही बच्चे को जो बनना है वो बन जाता है। वो निर्धारित हो जाता है कि बच्चा कितना एक्टिव, कितना चालाक, कितना एक्सपर्ट होने वाला है भविष्य में, शैशवावस्था में। उसके बाद जो 10% बढ़ता है वो सब कैसे बढ़ता है, वो सब बाद में चीज़ों से बढ़ता है। फिर वो सीखता है परिस्थितियों से। अब उस मस्तिष्क का उपयोग जो आप करते हो, आप कितने सामाजिक हो, कितने चालाक हो, कितने अच्छे हो, ये सब कैसे निर्धारित होता है, ये सब आपके वातावरण पर निर्भर करता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप सीख क्या रहे हो, ज़रूरत इस बात की है कि आप कर क्या रहे हो। जानते हो, लाइफ में एक चीज़ आप समाज में जाके देखना, जो बच्चा शुरू में पढ़ने लिखने में बहुत तेज रहता है, पढ़ाई लिखाई में जो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होता है, उसमें से 80% बच्चे जो होते हैं लास्ट तक उनको नौकरी नहीं मिलती। ऐसा किस लिए पता है? किस लिए? जो बच्चे शुरू से बहुत तेज होते हैं पढ़ाई लिखाई में, उन बच्चों में से 80% तक को नौकरी नहीं मिल पाती है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको समाज से शुरू से ही वो सम्मान मिल रहा होता है ना। समाज उनको हाथों हाथ लिया होता है, और वो जो है अपने आप को फिर मेहनत नई दिशा में नहीं करते। वो बच्चा जो यहाँ पर तिरस्कृत रहता है, समाज उसको कोई भाव नहीं दे रहा होता है, वो बच्चा एक अलग ही उसका रास्ता होता है। वो मेहनत करता है, वो एक रास्ता पकड़ता है, वो किसी चीज़ को छोटा नहीं समझता। यहाँ जो पढ़ने लिखने में तेज है ना, उसके सपने बड़े हो गए। वो या तो डीएम का ख्वाब देखेगा, या तो बहुत बड़ा डॉक्टर या बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहेगा। छोटी मोटी चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देगा। और यहाँ जो बच्चा है जो शुरू में कमज़ोर है, वो बच्चा क्या करेगा, वो कुछ भी पाएगा वहाँ भागेगा। हाई स्कूल पास करेगा तो नौकरी पे भागेगा, कहीं पैसा भी लग रहा है तो 1-2 लाख दे देगा, किसी तरह से उसको मिल जाए। और एक समय ऐसा आएगा, इसकी लाइफ रूटीन में होगी, इसकी लाइफ अस्त व्यस्त होगी। ठीक है, ऐसा समाज में आपके अगल बगल 80% दिखेगा। ठीक है ना। तो ये व्यवहारिक है, क्योंकि उस बच्चे को फिर माँ बाप भी बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो बच्चा तेज है उसको गाइडलाइन मिलने की ज़रूरत है, जितने में हो। माता पिता को यहाँ चाहिए कि उसी स्तर पर उसको बढ़ाएं। ठीक है, ये नहीं कि बेटा अब केवल और केवल तुम डीएम ही बनना। उसको बताओ कि नहीं बेटा, तुम पहले अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो, कुछ पहले बन जाओ। ठीक है, तब उसके बाद अपने बल पर बड़े ख्वाब देखना। नहीं तो क्या होता है, माँ बाप कहेंगे सब बिक जाएगा, लेकिन बेटा तुम पढ़ो, मैं देता हूँ। और बच्चा क्या करता है, स्मार्ट होता है, तेज होता है, और वो अंत में क्या होता है उसका, दूसरी दूसरी गतिविधियों में लग जाता है ना। और ऐसा बच्चा लास्ट में नहीं कुछ कर पाता। हाँ, ऐसे तेज बच्चे अगर कहीं अच्छे विद्यालय में चले जाएं, बड़े बड़े उच्च शिक्षा संस्थानों में चले जाएं, ठीक है, अच्छा उनको गाइडलाइन शुरू से मिलने लगे, वैज्ञानिक तौर पर खेल कूद में अच्छा मिल जाए, तो ऐसे बच्चे बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपके भारत में ये व्यवस्था नहीं है। आपके भारत में, आपके यहाँ बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकती हैं, है ना। जो इंडियन क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उनसे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी आपके बगीचे में खेलते हुए मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन ऐसे लोगों को मौका मिलेगा ही नहीं। ऐसे लोगों को ना टेक्निक मिलेगी ना मौका मिलेगा। ठीक है, आएगा कौन, सचिन का लड़का आ सकता है, राहुल द्रविड़ का। जी हाँ, बड़े बड़े लोग जो पैसा लगा सकते होंगे। अब जरा सोचो, तेजस्वी यादव भी इंडिया लेवल के क्रिकेटर बन सकते हैं, थे ही, इंडियन टीम में खेले हैं। ठीक है,
पासवान जी के लड़के हो गए, है ना, रामविलास पासवान जी के। सचिन खेड़कर जो इस समय आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनकी जो मॉडल लड़की है वो आईएएस बन सकती है, बन भी गई। लेकिन जो प्रतिभाएं हैं आपके यहाँ उनको नहीं निखारा जाएगा। प्रतिभाएं जो हैं उनको नहीं निकाला जाएगा तो प्रतिभाएं वैसे पड़ी रह जाती हैं, तो प्रतिभाओं का सदुपयोग नहीं हो पाता। नहीं तो बहुत अच्छा हो जाए देश में, बहुत अच्छा कुछ किया जाए। समझ में आया? अब जरा सोचो, जैसे व्यवस्था आ गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार को एक व्यवस्था ये भी साथ में ला देनी चाहिए कि हर उस घर का एक बच्चा जो पढ़ा लिखा होगा, पढ़ लिख रहा होगा, जिस घर में नौकरी नहीं होगी उस घर का एक बच्चा नौकरी में जाएगा सरकारी। तो सोचो, भारत के हर देश के घर के बच्चे एक एक जॉब हो जाए। जी, जोर से बोलिए। ये व्यवस्था बनाने की बात कर रहा हूँ। दूसरा भाई झगड़ा किससे करेगा? वो भाई ऐसे बच्चों का जिस घर के बच्चे अभी सरकारी जॉब में नहीं हैं, केवल उन घर के बच्चों के लिए कुछ जॉब निकाली जाए, उनका कंपटीशन करा दिया जाए, तो हर भाई उसमें भाग ले। भाई हम कहते हैं पहले एक छोटी सी शुरुआत तो हो, मियाँ बीवी में देने लगेंगे, और वो भी प्राइवेटाइजेशन होने जा रही हैं चीज़ें, देख रहे हो। सरकारी जॉब बची कहाँ है? कितने दिन से आप लोगों को जॉब नहीं आई? अभी यहाँ कोई बैठा ना होता, आप लोगों के पिछले बैच की ये प्रज्ञा उर्ज्ञा जिस बैच में आई थी, लगभग लगभग मधु 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 आपके साथ थी सब लड़कियाँ? नहीं। तो इसके पहले की बैच की बहुत सारी बच्चे बच्चियाँ सेलेक्ट हो गए। बिहार वाले में मेरिट बहुत कम गई, 55 55 45 47। और वहाँ पर उस बैच में पढ़ते हुए लोगों ने ज्वाइनिंग किया है ना? लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, और इस बैच से हमें लगता है बहुत सारे बच्चे वहाँ पे टीचर बन गए। कुछ ही बचे हैं, दो चार, नहीं तो लगभग 48 बच्चे थे, और सब सेलेक्ट हैं। जो 3 शिफ्ट में आया ना, सब के सब सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा मौका अगर आपके उत्तर प्रदेश में आ जाएगा तो इसमें से कोई नहीं बचेगा, सब सेलेक्ट हो जाओगे। हाँ, 2 बार केवल जॉब निकाल दें तो सब सेलेक्ट हो जाओ। चलिए, मस्तिष्क का जो मस्तिष्क होता है, एक शिशु का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। अच्छा, और जब शैशवावस्था का अंत होता है तब इसका मस्तिष्क कितना हो जाता है? 1250 ग्राम। ठीक है, और इस जब ये बच्चा जो है किशोरावस्था में पहुंचता है, तब इस बच्चे का जो मस्तिष्क है 1350 से 1450, डाल लो 1450 लास्ट है, इतना वजन होता है ग्राम। ठीक है, 1350 ग्राम से 1450 ग्राम वजन का हो जाता है। जी, चलिए, ग्राम, है ना? ठीक है, लीजिए सब पूरा कर दिए। चलिए, चलिए अब नीचे लिखिए।
पॉइंट करके लिख लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दे देते हैं। अब हड्डियां लिखिए, हड्डियां। हाँ जी, मस्तिष्क भी हो गया, सब हो गया। शिशु की हड्डियां, नवजात शिशु में, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 प्लस होती है। ऐसे लिखिएगा, 270 प्लस होती है, यही ऑप्शन आएगा, यही सही है। ठीक है, और कहीं कुछ मिलता है तो नहीं डालना है ना। 270 प्लस होती है, जो बाल्यावस्था में बढ़कर, जो बाल्यावस्था में बढ़कर 350 हो जाती है। 350 हो जाती है। और किशोरावस्था में, और किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या, हड्डियों की संख्या 206 होती है। हाँ जी, कैसे होता है बताता हूँ। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो हड्डियाँ 270 प्लस होती हैं। अब वो जब जैसे जैसे बच्चे का विकास हो रहा है, इसमें लंबाई उम्बाई तेजी से बढ़ती है, देख ही रहे हैं आप लोग, है ना। बच्चे की लंबाई बढ़ रहा है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है, विकास बड़ा तेज हो रहा है। तो होता क्या है, वो हड्डियों का रूप लेता है, और हड्डियों का रूप लेकर के बाल्यावस्था मतलब आते आते जो है, इन बच्चों का जब शैशवावस्था कंप्लीट होता है ना, तो ये जो छोटी छोटी हड्डियां रहती हैं सब मजबूती में आ जाती हैं। और वो जब खेल कूद बाल्यावस्था में बहुत ज़्यादा करता है, तो उस समय हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 350। ठीक है, 12 वर्ष की आयु तक। फिर वो खेलता है। अच्छा, साथ साथ होता क्या है ना, शैशवावस्था में मांसपेशी भी तो बढ़ रही होती है। यहाँ मांसपेशी बच्चे में कितनी होती है, 25% तक। समझ में आ रहा है। और मांसपेशी में ही ताकत होती है। हड्डी का सपोर्टिव पार्ट क्या है, मांसपेशी। लेकिन आजकल लोग किससे भरे पड़े हैं, वसा। ठीक है, मांसपेशियां लोग नहीं बना रहे। और जब वसा रहेगा तो तरह तरह की बीमारियां होंगी। यानी जो आप खा पी रहे हो वो वसा के रूप में संचित हो रहा है। ठीक है, वसा के रूप में संचित हो रहा है, और उसमें जो है आपको वो एनर्जी थोड़ी मिलने वाली है ना। ना वो एनर्जी रहेगी, ना वो ताकत रहेगी। ऐसा करने के लिए आपको जितना खाते हो उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जब मेहनत आप करोगे तो आपके मांसपेशियां डेवलप होंगी। ठीक है, और जितनी मांसपेशियां होंगी उतने आपके शरीर को मजबूती होगी। ठीक है, और उतने आप मजबूत रहोगे, उतना आप ज़्यादा देर तक कार्य कर पाओगे। समझ में आ रहा है। चलिए, तो हड्डियों की संख्या याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना। अगली लाइन लिखो, शैशवावस्था के अंत तक, शैशवावस्था के अंत तक तथा बाल्यावस्था के शुरुआत तक, तथा बाल्यावस्था के शुरुआत तक बच्चों में
बच्चों में मांसपेशियों का विकास 25% तक, मांसपेशियों का विकास 25% तक हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल लो हृदय की धड़कन। हृदय हृदय की धड़कन। हृदय यानी हार्ट, यही तो होता है। हृदय मतलब हार्ट, और हार्ट ही क्या होता है? दिल, जो कहते हो दिल, है ना। हृदय ही दिल है। हाँ, बोलो। तो काहे हंस रहे हो इतना? मैंने कौन सा चुटकुला सुना दिया? वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मोछों के पीछे से बोल रहे हैं, वो तो नहीं पता। दिल का दौरा, समझ में आ रहा है? पड़ता है। जब हार्ट तेजी से धड़कता है तभी पड़ता है। इस समय दिल के दौरा की बीमारी बहुत तेज बढ़ी हुई है ना। कब कौन सोते हुए निकल ले रहा है पता नहीं लगता, है कि नहीं? पता चला कि शाम को खा पी के लेटे थे, सुबह है ही नहीं, अब कहानी बन चुकी है। इतनी सी है जिंदगी। हाँ हाँ, चलिए। क्या हुआ? चलिए। शैशवावस्था में शिशु के हृदय की धड़कन, शैशवावस्था में शिशु के हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट, 140 प्रति मिनट। एक मिनट में कितना? 140 बार। बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में 100 बार, 100 बार प्रति मिनट। तथा किशोरावस्था में, तथा किशोरावस्था में 72 टाइम्स प्रति मिनट। ठीक है, जरा सोचो, अभी जिस अवस्था में हो, अगर इस अवस्था में 140 बार धड़कना शुरू कर दे तो क्या होगा? लेके भागना पड़ेगा हॉस्पिटल, है ना। भागते हैं क्यों लोग? क्योंकि आप इतना डर जाते हो। ये प्रचार वालों ने इतना डरवा रखा है आपको कि
दवा बेचने के चक्कर में, जबकि ये सामान्य है। शरीर अपने आप को वैसा बनाती है जैसा सिचुएशंस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका दिल 140 बार कभी नहीं धड़कता, धड़कता है। अगर परिस्थिति पड़ गई है ना, जा रहे हो एकाएक शेर मिल जाए, ठीक है, या कोई शराबी कट्टा तान दे रास्ते में, तो दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये सब सामान्य है। शरीर अपने सुरक्षा के लिए उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करती है। समझ में आया? चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखो, हेडिंग डालो, शैशवावस्था में शिक्षा। क्या हुआ? जोर से बोलिए। शैशवावस्था में शिक्षा, ठीक है। तो शैशवावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये विद्वानों ने बता रखा है, उसी हिसाब से चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके, यहाँ से सीटेट में बार बार क्वेश्चन आता है, यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट लिखा देते हैं आपको, है ना। उसके बाद जहाँ पे नहीं समझ में आएगा समझा भी देंगे। ये आज कंप्लीट कर देते हैं। लिखिए, शैशवावस्था में शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए। शैशवावस्था में शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए। शिशु के शिक्षण में ध्यान देने योग्य बातें। शिशु के शिक्षण में ध्यान देने योग्य बातें। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। ध्यान देने योग्य बातें। शिशु के शिक्षण में ध्यान देने योग्य बातें। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप तथा शिक्षा का आयोजन निम्न तरीके से किया जा सकता है। निम्न तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, शैशवावस्था में शिक्षण बात कर रहे हैं। शैशवावस्था में शिक्षण, शिक्षण, शिक्षण क्या होता है जी? शिक्षण क्या होता है? हाँ, पढ़ाने का तरीका, यानी शिक्षा जिस हिसाब से शिक्षा दी जाती है ना, शिक्षा किस हिसाब से दी जा रही है, किस तरीके से दी जा रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शिक्षण। ठीक है, यानी शिक्षा देने के तरीके को शिक्षण बोलते हैं, और जो शिक्षा देता है उसको क्या बोलते हैं फिर? शिक्षक। और जो ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं? शिक्षार्थी। ठीक है, उसको बोलते हैं शिक्षार्थी। समझ में आई बात? शिक्षा क्या होती है? उसको तो अधिगम कहते हैं,
अधिगम मतलब सीखना। शिक्षा क्या है? शिक्षा की परिभाषा क्या है? हम्म, नहीं पता। नहीं पता। बोलिए। इन्होंने सही बताया है कि नहीं? क्या बताया इन्होंने? जो हमारे क्रियाकलाप हैं, है ना, हमारे क्रियाकलाप में जिस कारण से अस्थाई परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, या कोई चीज हम अस्थाई रूप से सीखें और हमारा व्यवहार उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शिक्षा बोलते हैं। समझ में आया? शिक्षा वही है ना? तो शिक्षा की परिभाषा तो सब लोग जानते ही रहिए। है ना? लिखिए इसमें .1। जी हाँ, हेडिंग डाल लिए ना। हाँ, निम्न तरीके से समझ सकते हैं, लिखी है ना। हाँ, अब आगे लिखिए .1। निम्न तरीका क्या है? तो .1, तरीका नंबर 1, है ना। तरीका नंबर 1, शैशवावस्था में शिक्षा का तरीका नंबर 1। इस अवस्था में इस अवस्था में शिशु के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। उचित व्यवहार करना चाहिए। शिशु को शिशु को छोटी छोटी बातों शिशु को छोटी छोटी बातों एवं दंड से दूर रखना चाहिए। एवं दंड से दूर रखना चाहिए। .2, भय एवं दंड का बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तथा सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में शिशु को शिक्षा देने के साथ उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें 3-4 पॉइंट और लिखाऊंगा, कल लिखाते हैं इसको, और फिर हम लोग शुरू करते हैं बाल्यावस्था, है ना। बाल्यावस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बाल्यावस्था का क्या मतलब है?
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के अनुसार। और ये जो आप शैशवावस्था पढ़ रहे हो, ये क्या है? जीन पियाजे के अनुसार क्या होगा? संवेदी गामक, है ना, संवेदी के हिसाब से काम करना। नहीं उसमें सब लिखा लिखा है। अच्छा ऐसे